डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चंद्रशेखर आजाद ने खुले मंच से किसे दी धमकी? आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद लगातार चर्चाओं में है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जिले जिले जा रहे हैं। भाजपा को छोड़कर किसी से भी गठबंधन का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बीच उन्होंने ऐसी बातें कही कि जिसकी अब खूब चर्चा हो रही है चारों तरफ। लखनऊ और बाराबांकी में चंद्रशेखर ने धमकी भरे लहजे में कहा कि हम चमड़ा उतारना जानते हैं और उसका जूता बनाना भी जानते हैं, और अगर वक्त आया, समय आने पर सिर पर पटककर इसे मारना भी जानते हैं। आइए आपको पहले वो सुनाते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा अपने बयान में। कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। हालांकि चंद्रशेखर ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनकी ये बातें सीधे तौर पर करनी सेना के ऊपर कहीं ना कहीं बड़े सीधे और तलखीस के साथ पलटवार था। करनी सेना के ऊपर चंद्रशेखर का ऐसा वार राजनीति में गर्माहट लाने वाला है। चलिए अब आपको यह बताते हैं कि आखिर ये विवाद की शुरुआत कब हुई और क्या इसका पूरा मामला है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब करनी सेना के प्रदेश महामंत्री अभिनव सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर चंद्रशेखर आजाद को सीधी चुनौती दे डाली। अभिनव सिंह ने ऐलान किया था कि चंद्रशेखर को बाराबांकी की धरती पर कदम भी नहीं रखने दिया जाएगा, और उन्होंने इसी पे जब अपनी वीडियो साझा किया तो उन्होंने कहा था कि अगर सांसद बाराबांकी आते हैं तो करनी सेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर उनका पुरजोर विरोध करेंगे। आइए पहले आपको यह भी सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। जब अपना कार्यक्रम शुरू हो तो झंडा निकाल के किनारे रख दो, डंडा चालू कर दो। अब इस बयान के बाद से ही बाराबांकी और आसपास के जिलों में सियासी पारा चढ़ गया, और इसी सियासी पारे ने शायद चंद्रशेखर आजाद का भी कहीं ना कहीं पारा चढ़ा दिया, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने ये बात केवल एक बार नहीं बल्कि 2 बार कही, और 2 बार आजाद ने चमड़ा उतारने, जूता बनाने और पीटने वाली बात की। पहली बार लखनऊ में पहुंचते ही पत्रकारों से बातचीत में उस समय पत्रकारों ने चंद्रशेखर से करनी सेना की धमकी के बारे में पूछा, तो इस पर आजाद ने सीधे तौर पर कहा कि हम संविधान को मानने वाले सज्जन लोग हैं, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि हमें कमजोर समझने की गलती की जाए। हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं और उसका जूता बनाना भी जानते हैं, और समय आया तो उसी जूते को सिर पर पटककर मारना भी हमें अच्छे से आता है। उन्होंने साथ ही आगे यह भी कहा कि वह एक संवैधानिक पद पर है, इसलिए कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन डरते किसी के बाप से भी नहीं। ये तो हुआ पहली बार, लेकिन शायद एक बार ये बोलकर उन्हें तसल्ली नहीं हुई, और फिर चंद्रशेखर ने यही बातें बाराबांकी की सभा में मंच से भी दोहराई। चंद्रशेखर ने बिना करनी सेना या उसके नेता का नाम लिए कहा कि कुछ लोग खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, घुसने नहीं देंगे, पैर तोड़ देंगे कहते हैं, इस तरह की बातों और शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो रास्ते काफिले पर भी पत्थर फेंकने की कोशिश की गई। चंद्रशेखर ने भारी भीड़ के बीच अपनी पैरों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं चमड़े की चप्पल पहनकर आया हूं। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है, और साथ ही मैं यहां साफ कर देना चाहता हूं कि हम चमड़ा उतारना जानते हैं और उसका जूता बनाने भी जानता हूं। और याद रखिएगा, फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर समय आया और जरूरत पड़ी तो तुम्हारे सिर पर पटक कर मारने से भी पीछे नहीं हटेंगे। करनी सेना की धमकी के बाद बाराबांकी में तगड़ी सुरक्षा रही। बाराबांकी में भीम आर्मी द्वारा आयोजित कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। चंद्रशेखर ने यह भी स्पष्ट किया कि वो किसी के रोकने से बिल्कुल नहीं रुकेंगे और अपने समाज के हक अधिकार की आवाज निरंतर उठाते रहेंगे। इस बयानबाजी के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर अवध तक के राजनीतिक हलकों में चर्चाएं अब तेज हो गई हैं कि क्या यह 2027 के चुनाव से पहले कोई गोलबंदी है। वहीं आपको यह भी साफ स्पष्ट कर दें और बता दें कि चंद्रशेखर ने अगले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति का भी खुलासा कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि लोकसभा चुनाव भले ही अकेला रहा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में गठबंधन का दरवाजा खुला है और उसके लिए हम आमंत्रित भी कर रहे हैं और उसके लिए हम तैयार हैं। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि बीजेपी को छोड़कर हम किसी भी दल के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ वैचारिक तौर पर मतभेद है, इसलिए उनके साथ गठबंधन करने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि थोड़ा अपवाद है, क्योंकि कुछ समय पहले ही खुद को उनकी गर्लफ्रेंड बताने वाली डॉक्टर रोहिणी घावरी यह कह रही थी कि बीजेपी ही है जो चंद्रशेखर को बचाने का प्रयास कर रही है। लेकिन आजाद का केवल बीजेपी से गठबंधन ना करने का फैसला और इस तरह से
खुले शब्दों में कहना कुछ अलग संदेश देता है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश कार्य समिति गठबंधन पर फैसला लेगी। समिति से भी कहा जाएगा कि भाजपा को छोड़कर किसी के साथ भी गठबंधन पर विचार कर सकती है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।